हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकुर लर्निंग हब पे। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 की है, उसका फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। उसकी वीडियो के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जैसे यहाँ पे उसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, CT 10+2 पास है, उसका सिलेबस सब की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम ये जानेंगे कि कैसे आप उस फॉर्म को SSO के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो ये SSO.rajasthan.gov.in दिख रहा है स्क्रीन पे, ये टाइप कर लेना है। यदि आपसे डायरेक्ट लॉगिन का पेज आपके सामने नहीं आ रहा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस लॉगिन पेज पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ जाने के बाद आपको देखो डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID यूज़र नेम, आपने जो SSO ID है जो बना रखी है तो उसका यूज़र नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है और SSO ID का पासवर्ड टाइप करना है। और यहाँ पे आपको जो ये 495510 कैप्चा कोड है ये टाइप करके लॉगिन करना है। चलिए मैं SSO ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ। ये मैंने SSO ID पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल लिया है और यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये SSO ID का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये जो रिक्वायरमेंट पोर्टल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने SSO ID तो ओपन, ये रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन तो हो रहा है, लेकिन एक चीज़ देखो कि यहाँ पे एडिट डिटेल, दिस डिटेल कैन ओनली बी अपडेट वंस, यानी ये OTR की डिटेल जो है आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। मदर नेम है, विजुअल बॉडी मार्क है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। मैं इसको जल्दी से अपडेट करके आपको आगे बताऊँगा। यदि आपको ये अपडेट करने में कोई परेशानी आ रही है तो हमारी वीडियो को देख के आप अपडेट कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के, वहाँ से आप देख के अपडेट कर सकते हो। बाकी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चलिए मैं इसको अपडेट करके आगे से आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप अपडेट करने के बाद जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन करोगे तो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो हमने अपडेट वहाँ से कर लिया है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ पे आपको ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट दिखाई दे रहा है। इस पे आप नीचे आके यहाँ पे देखोगे तो क्लर्क ग्रेड सेकंड है, जूनियर असिस्टेंट कमांड डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे एंटर CET एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। जो आपकी सीनियर सेकेंडरी 10+2 की जो CET आपने पास कर रखी है उसका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है। वो एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे उसके लिए चलो हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं और यहाँ पे आपको यहाँ से नीचे आ जाना है जो आपने फॉर्म फिल कर रखे हैं और यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप व्यू मोर पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी फॉर्म फिल कर रखे हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसमें आप ये जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 है, इस पर आप व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके सामने CET का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको इसको एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है या आपको लिख के रख लेना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलिए हमें बैग चलते हैं और वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे वापस से आपको वहीं पे कलर के ग्रेड सेकंड है, जूनियर असिस्टेंट कंबाइंड डायरेक्ट डेवलपमेंट 2000 यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये क्लर्क ग्रेड सेकंड एंड जूनियर असिस्टेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको OTR डाटा रिव्यू कर लेना है एक बार। नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, रिजर्व कैटेगरी है या नहीं, स्पेशल एबल्ड कैटेगरी। या यदि आप अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक करना है और यदि नहीं करना चाहते हो ये प्रोसीड दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करूँगा ये आपके सामने बेसिक डिटेल ओपन हो जाएगी। नाम है ये डायरेक्ट OTR के माध्यम से ही ली जाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको पूरी डिटेल ऑलरेडी फिल रहेगी OTR से, आपको सब डिटेल चेक कर लेनी है एक बार। ये आपको पूरा नाम पता जो भी आपका मोबाइल नंबर है वगैरह सब आपको यहाँ से एक बार चेक कर लेनी है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट प्लीज़ कन्फर्म, यहाँ से येस पे क्लिक करोगे।
इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। ये वही पर्सनल डिटेल, यहाँ पे भी एड्रेस वगैरह सब यहाँ पे फिल रहेगा। आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। एज रिलेक्स नहीं दी चाहिए तो, वरना आप नॉट कोई सी दी कैटेगरी में आप आते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वरना नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे पूर्व स्थापित ये एक ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे नो पे फिल करोगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये बोलेगा कि मैंडेटरी एजुकेशन डिटेल आर नॉट अवेलेबल इन द डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन, प्लीज़ क्लिक द ओके बटन टू फिल द रिक्वायर्ड एजुकेशन इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट सेकेंडरी नॉट अवेलेबल, सीनियर सेकेंडरी, यानी ये 2 डॉक्यूमेंट डिटेल आप लोग अपडेट करनी है। तो चलिए हमें आगे यहाँ पे जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट करते हैं। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ आपके पास एक, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको ये कैंडिडेट नेम में ऊपर आप देख सकते हो एंटर नेम इन हिंदी, यानी आपको नेम जो है वो हिंदी में डालना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है और मदर नेम है, और यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक कर देना। चलिए मैं नाम, फादर नेम और मदर नेम डाल लेता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप अपडेट करोगे, यहाँ पे आपके सामने एक बार फिर से डिटेल शो हो जाएगी। आपका नाम है और इंग्लिश में और हिंदी में आपने सही टाइप किया है कि नहीं, इंग्लिश में ऑटोमेटिक उठा लेगा। और यहाँ पे आपको इन्हें आपने सही किया है तो यहाँ पे आपको कन्फर्म एंड सेव पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं कन्फर्म एंड सेव पे क्लिक कर देता हूँ। वहाँ पे जैसे आप नेम अपडेट कर दोगे, यहाँ से एक और आपको ये एरर दिखाई देगा कि डिजी लॉकर इंटीग्रेशन रिकमेंडेड, यानी डिजी लॉकर के माध्यम से आपको अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आप यदि डिजी लॉकर के माध्यम से एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे इस पे बॉक्स पे क्लिक कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये डिजी लॉकर से एक्सेस की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का एक्सेस देने के बाद डिजी लॉकर का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अदर भी यदि डिजी लॉकर की आईडी आपकी बनी हुई है तो यहाँ पे आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है और आधार नंबर डाल के आपको साइन इन कर लेना है। चलिए मैं आधार नंबर डाल के साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालने के बाद पिनलेस ऑथेंटिकेशन और आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज, यहाँ पे दोनों बॉक्स पे क्लिक कर देना और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये OTP आ जाएगी। OTP आपको यहाँ पे डाल देनी है। मैंने OTP डाली और यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। ये डिजी लॉकर का जो पेज है वो ओपन हो रहा है आपको एक्सेस देने के लिए। ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको यदि डिजी लॉकर से एक्सेस देना है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। आपको डिजी लॉकर में जो भी आपको डॉक्यूमेंट है यहाँ से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करते होऊंगा तो मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट है मैंने एक्सेस दे रखे हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। जो 12th की जो मेरी मार्कशीट है, जो ये 2015 दिखा रहा है और रोल नंबर के ये लास्ट 2 डिजिट भी दिखा रहा है। यहाँ पे आपको इसके सामने जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। पहले मैं 12th की एक्सेस कराऊँ क्योंकि 10th की मार्कशीट इसमें एक्सेस से हो नहीं पा रही है। वो 2013-14 से पहले जिन्होंने 10th की उसकी यहाँ से मार्कशीट एक्सेस नहीं होगी, वो आपको मैनुअली अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया जा रहा है। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे भी क्लिक कर सकते हो। ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाने के बाद आपको देखो क्लास 12th मार्कशीट है यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डिटेल भी देख सकते हो। यहाँ पे बोर्ड टाइप या सब्जेक्ट ग्रुप आपको यहाँ से चूज़ करना है। आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है, साइंस है, आपकी आर्ट है, कॉमर्स है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है वो से मेरी साइंस है तो यहाँ भी मैं साइंस पे क्लिक करूँगा। फिर आपको सब्जेक्ट डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सब्जेक्ट डिटेल
चुन लेनी है यहाँ से आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट रही है साइंस के अंदर। जैसे केमिस्ट्री रही है और एक फिजिक्स रही है, तो उसको हमें फिजिक्स पे क्लिक करेंगे और एक ही यहाँ पे मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे फिजिक्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से आपको टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपको रेगुलर है तो रेगुलर, प्राइवेट प्राइवेट, ओवरऑल रिजल्ट आपके ये रहेगा, परसेंटेज रहेगा, रोल नंबर आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। और एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालने हैं। एनरोलमेंट नंबर आपको ये कहाँ से मिलेंगे उसके लिए हमें बात करते हैं अलग से। मैक्सिमम मार्क 500 जो आपके रहेंगे और यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10 आपने जो किए हैं, नंबर ऑफ 10 में आप डालना चाहो तो एक डाल सकते हो। एनरोलमेंट नंबर के लिए हम बात करते हैं। तो एनरोलमेंट नंबर पता करने के लिए आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र में आके यहाँ पे BACR टाइप करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है राजस्थान अजमेर है, इस पर ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप साइड में लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पे ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो किसी भी साल का। यहाँ पे आपको सेलेक्ट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी साल में आपने 10-12 का रिजल्ट देखना है। आपको 12th का रिजल्ट देखना है तो सेकेंडरी ये सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करोगे। सीनियर सेकेंडरी मेन है या आपकी सप्लीमेंट्री दी थी, तो यहाँ पे सेकेंडरी मेन है, सेकेंडरी सप्लीमेंट्री, यहाँ पे आपको सीनियर SRS जो मेन लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रोल नंबर टाइप करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं रोल नंबर डाल लेता हूँ और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखो कि आपका जो 12th की जैसे हमने सर्च की थी तो आपका रिजल्ट पूरा शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएगी 15 मई, ये 22/5/2015 है जो ये है रिजल्ट डेट है ये। और ये रेफरेंस नंबर है और नीचे आपको ये मिल जाएगा अब के जो एनरोलमेंट नंबर है ये 15 है, आगे आपके ऑब्लिक लगा के, यानी आपको ईयर और ऑब्लिक लगा के आके जो भी आपके एनरोलमेंट नंबर है यहाँ पे आपको इस एनरोलमेंट नंबर को देख लेना है और वापस हमको उसी पेज पे जाके इस एनरोलमेंट नंबर को टाइप कर देना है। चलिए हम वापस उसी पेज पे चलते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन है वो वहाँ जो आपने देखे थे एनरोलमेंट नंबर वो वहाँ से देख के यहाँ पे टाइप कर देने हैं। चलिए मैं एनरोलमेंट टाइप कर लेता हूँ। एनरोलमेंट नंबर आप टाइप करने के बाद आप जैसे नीचे आओगे यहाँ पे सेव डिटेल है, इस पर क्लिक कर देना है। ये डिटेल सेव हो रही है। ये बीच बीच में मैंने डिटेल हाइड कर रखी है प्राइवेसी की वजह से, तो आप इसके बाद 12th की जैसे डिटेल ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। यहाँ पे पार्शियली वेरीफाइड लिखा आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अभी 10th की डिटेल और फिर नहीं तो यहाँ पे AD एजुकेशनल है डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। 10th की मार्कशीट मेरी ये डिजीलॉकर से एक्सेस नहीं हो पा रही, इस कारण में मैन्युअली अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ग्रुप में ये सेकेंडरी 10th कर देना है। क्वालिफिकेशन लेवल में 10th करोगे, क्वालिफिकेशन डिटेल सेकेंडरी क्लियर रहने देना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी में आप या RBSE राजस्थान हो तो RBSE राजस्थान, CBSE या अन्य किसी राज्य से किया है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे मैं RBSE राजस्थान कर लूँगा। सब्जेक्ट एक ग्रुप आता है, इसमें यदि आपने स्पेशली यदि किसी सब्जेक्ट चेक कर रखा है तो वो फिल कर दीजिए, वरना आप इसमें जैसे लास्ट में एक ऑप्शन है ये नॉट एप्लीकेबल हुआ, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि डिजीलॉकर से जो मार्कशीट जो पेज हो रही है उसमें भी नॉट एप्लीकेबल भी लिखा आ रहा है। सब्जेक्ट डिटेल में फिर वो नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में वही आप रेगुलर और ओवरऑल रिजल्ट में आप परसेंटेज सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे रोल नंबर फिल करोगे। एनरोलमेंट नंबर वही जो मैंने बताया था, एनरोलमेंट नंबर जो 12th के लिए आपने जो रिजल्ट निकाला था उसी हिसाब से आपको एनरोलमेंट नंबर निकालना है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर दिए, उसके बारे में मुझे में बता देंगे। ईयर ऑफ पासिंग, जिसमें ईयर में पासिंग किया वो मैक्सिमम 12 के और 10 मार्क कितने हुए हैं, नंबर ऑफ अटैम्प्ट, और यहाँ से आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। ये
100 से 400 के बीच में होनी चाहिए, तभी मैं मार्कशीट है जो अपलोड यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ये 10th की PDF बना रखी है, यहाँ से ये वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट हो रहा है। ये भी वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाइड सक्सेसफुली। और यहाँ से आप सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट ही वो तो हमारे तो ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम ही है, तो इसी में आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि पहले तो अलग अलग आते थे, अभी ये सेम ही आते हैं। और यहाँ से आप रोल नंबर वगैरह, चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे सभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे सेव मैन्युअली फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। मेरा संबंधित दस्तावेज डिजिलॉकर में अपलोड नहीं है, तभी मैं दस्तावेज को मैन्युअली अपलोड करके यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना है। और यहाँ पे मैं पुष्टि करता हूँ, मैंने ऊपर दिए गए निर्देश पढ़ लिए और मैं सहमत हूँ, यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। एजुकेशन डाटा शेयर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे आ जाने के बाद आप देखोगे कि एजुकेशन डिटेल, हालांकि नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, ये वेरीफाई हो जाएगा बाद में, क्योंकि ये मैन्युअली अपलोड किया है और डिजिलॉकर से किया है, तो बाद में हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एजुकेशनल डिटेल है जो हमने फिल कर दी थी, अब हम अपना फॉर्म आगे कंटिन्यू करेंगे। आप जो भी आपका LDC, ये फॉरेस्टर, जो भी आपके फॉर्म आ रखे हैं वो फॉर्म आप पहले आगे फिल कर सकते हो। इसमें फिर एक चीज़ और रहेगी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट आप ये अपलोड करोगे, वे यहीं से करने पड़ेंगे। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट या एजुकेशनल डिटेल ऐड करने का कोई अलग से कोई ऑप्शन नहीं है आ पाएगा। तो यहाँ से आप जैसे अभी LDC के फॉर्म चल रहे हैं, तो उसका यदि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वहाँ पे जैसे 10th 12th और RKCL का आपको ये डॉक्यूमेंट यहीं से अपलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डिटेल ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल, यहाँ पे वही एड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यदि डिजिलॉकर में मिल रही है तो ठीक है, वरना एड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके वहाँ पे वही सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। सर्टिफिकेट, क्योंकि वो RKCL का सर्टिफिकेट ही होता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा जो मैंने सेलेक्ट करी। सब्जेक्ट ग्रुप यदि आप एक करना चाहो तो इसमें कंप्यूटर, तो केवल कंप्यूटर टाइप करते थे, लेकिन केवल कंप्यूटर इसमें है नहीं, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल के क्लिक कर सकते हो। सब्जेक्ट डिटेल ये नॉट एप्लीकेबल रहेगी, रेगुलर रहेगा, परसेंटेज रहेगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देनी है, आपको पता है तो, वरना आपको जो भी आपके हैं वो स्कॉलर नंबर होते हैं, जो लर्नर कोड होते हैं, वो डाल सकते हो। एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। ये रो पासिंग मैक्सिमम मार्क के मार्क्स ऑफ 10 है। यहाँ पे रोल नंबर में आप जो आपको यदि मार्कशीट आपके पास डाउनलोड की हुई है तो आप रोल नंबर डाल दें। जो लर्नर कोड हैं वो आप यहाँ रोल नंबर में डाल सकते हो। और एनरोलमेंट नंबर की बात करें तो एनरोलमेंट नंबर में तो आपको मैं बताता हूँ आपको, ये कॉलेज के मार्कशीट के हिसाब से देखिए तो उनमें एनरोलमेंट नंबर तो आपको ईयर और आगे जो 4-5 डिजिट होते हैं वही होते हैं, तो वो आपके अपने डिप्लोमा में मिल जाएंगे एनरोलमेंट नंबर। मैं आपको इसका दिखा भी सकता हूँ। जैसे आप अपने डिप्लोमा को ओपन करेंगे, अपनी PDF फाइल है डिप्लोमा की, जो उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लर्नर कोड तो ये लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, राइट साइड में ये 2018 और आगे ये ओब्लिक लगा के जो लिखा हुआ है, ये आपको एनरोलमेंट नंबर में डालने हैं। तो ये एनरोलमेंट नंबर में आ जाएंगे। ये रो पासिंग मैक्सिमम मार्क आप यहाँ पे आपको शो डालने हैं। मार्क्स ऑफ 10 जो भी आपने, जो भी आपके परसेंटेज आ रही है 100 में से, वो आपको डालने हैं। और नंबर ऑफ अटेंड, इसमें अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट में पास किया तो ये डालना है। और चूज़ पहले क्लिक करके आपको अपना RKCL का डिप्लोमा है वो अपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे RKCL PDF मैंने बना रखी है, 301 KB है, तो हो जाएगी। ये वेरीफाइंग हो रहा है, वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट में भी वही, क्योंकि आपके पास तो डिप्लोमा और मार्कशीट ये एक ही है, तो सर्टिफिकेट में वही RKCL का डिप्लोमा अपलोड कर देना है आपको। ये फिर से वेरीफाई होगा। ये वेरीफाई हो रहा है। कभी कभी टाइम लगता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से स्कैन करके रखें, क्योंकि ये वेरीफाई में कभी कभी स्कैन सही से नहीं होता है तो एरर भी आ सकता है। अच्छी तरह से स्कैन करके और बढ़िया से आपको सोचे, ये जो इसकी साइज़ दे रखी है उसी साइज़ में आप अपलोड करना है आपको।
यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको सेव मेन्यू वाले पे क्लिक कर देना है। ये मेरा संबंधित दस्तावेज डिजिलॉकर में उपलब्ध नहीं है, ये रहेगा। तो ये यहाँ पे आपको ये मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने ऊपर दिए गए सभी निर्देश पढ़ लिया और उनसे सहमत, तो इस पर एग्री कर देना है, क्योंकि आप मैन्युअली एक्सेस कर रहे हो तो इस कारण ये आपके सामने ये पेज शो हो रहा है। यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री पे क्लिक करोगे, एजुकेशन डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये सेव होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए होगे, आपके फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था वो अप्लाई की ये अप्लाई की लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करना है और यहाँ से जो ऊपरी ऊपर है अप्लाई नाउ पे, इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपने जो डिटेल फिल कर रखी थी वो पहले से सेव थी। तो यहाँ से आपको ये नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और नेक्स्ट करते जाना है। अपनी डिटेल पहले से फिल कर रखी है सही सही, यहाँ फिर नीचे जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करते हो एजुकेशन वाले पेज पे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए होगे, तो आपको ये जो भी आपने OTR में डिटेल फिल की थी वहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डिटेल में अपडेट किया था, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। आप चाहो तो दोबारा भी चेक कर सकते हो, वीडियो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी ऐड नहीं कर पाओगे, वहाँ पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये इस पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और ये पढ़ लेना है कि मैंने ये स्वयं जांच कर सत्यापित करके ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, बाकी सभी पढ़ लेना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस पेज पे आ जाने के बाद आपको फ़ोटो साइन अपने लेफ्ट हैंड थंब है वो सारे दिख जाएंगे और नीचे जैसे स्क्रॉल करते आओगे तो ये लेफ्ट हैंड दिख जाएगा और विजुअल बॉडी मार्क आपने फिल किया था वो दिख जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे प्रेफरेंस का पेज है, तो यहाँ पे आप जैसे पहले सेलेक्ट करोगे तो 1 नंबर पे फिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर पे फिल हो जाएगा, यहाँ से 3 नंबर पे आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, जो भी आप फिल करना चाहो अपने हिसाब से, जो भी आपको डिपार्टमेंट, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ से पूरी डिटेल एक डिटेल आप नाम जो भी ये OTR के अलावा जो भी डिटेल हो एक बार आप दोबारा चेक कर सकते हो, बाकी ऑटोमेटिक ही डिटेल है पूरी, इसमें कोई ज़्यादा विषय है नहीं। और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने OTP आ गया, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको पूरा LDC के फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दी है। यदि फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने पूरी जानकारी अपनी तरफ से सही सही बताइए। आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बेझिझक से पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम बताएंगे। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।